तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जो है वो एक विलेज में पहुंचता है और वहाँ के लोगों को जो बुल्स होते हैं वो परेशान कर रहे होते हैं। पर जियान जो है वो उन लोगों की मदद करता है। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो जियान है वो बुल्स को मार रहा होता है और जियांग बहुत सारे बुल्स को मार चुका होता है और कहता है कि मैं इतने टाइम से लड़ाई कर रहा हूँ कि अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। और जो गांव के लोग होते हैं ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि जियांग ने सारे के सारे बुल्स को मार दिया। और वो लोग कह रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैंड। और तभी जियांगार जो है वो जियांग के पास आती है और कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? तभी जो उस गांव का लीडर होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। जियांग कहता है, मैं कोई सेंट वेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सेज हूँ, और मुझे माफ़ कर देना, मैं जो बहुत सारे लोगों को आपके विलेज के नहीं बचा पाया। वो जो वहाँ का लीडर होता है वो कहता है कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी पूरी कोशिश की थी और आपने हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। और वो कहता है कि अगर कुछ भी ऐसा हो जो हम आपके लिए कर सकें तो प्लीज़ बताइएगा। और वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है, ब्रदर आप तो बहुत ज़्यादा कूल हैं। उसके बाद जियांग जो है वो उस लीडर से कहता है कि ओल्ड मैन, अब तो ये जो प्लेस है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तो आप लोग अब फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? और वो जो लीडर होता है वो कहता है कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें जो है अपने बच्चों और चिल्ड्रन को, बच्चों और जो वुमेन है उसको यहाँ से ले जाना ही ठीक रहेगा, हमें कहीं ना कहीं जगह तो ढूंढनी ही पड़ेगी। जियांग जो है वो उन सब से कहता है, तो आप सभी क्यों ना मेरे साथ पियोक्सी सिटी चलें। और ये देख के वो जो एसेसियन होती है वो सोच रही होती है, मैं तो इस लड़के को कभी समझ ही नहीं पा रही हूँ, आखिर ये लड़का कैसा है, बुरा है या अच्छा है। तभी एक जो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के साथ उस एसेसियन के पास आते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यदि आप नहीं होती तो हम लोग कब का मर चुके होते। वो एसेसियन कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे जो है वो थैंक यू मत करें, ये तो मेरी ड्यूटी थी और ये मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था। तभी जियांग उसके पास आते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि पहली बार किसी ने तुमको थैंक्स कहा होगा। और वो असेसिन से कहता है, लाओ अपना हाथ उठाओ, मैं तुम्हें उठने में मदद करता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी जो वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं और ऑर्गेन्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज खा चुके हैं, मुझे लगता है कि तुम लगभग मरने के कगार पे हो। और वही असेसियन है वो उसको हाथ देते हुए कहती है, तो तुम अपने काम से काम रखो। जियांग उससे कहता है कि मुझे बता दो कि वो लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूंगा जहाँ से तुम आई हो, और तुम्हें पता है वो जो जगह है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो असेसियन थोड़ी देर चुप होने के बाद कहती है, क्या तुमने जो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं रिवेंज ले सकूं, क्या तुम उस बात को पक्का पूरा करोगे? क्या तुम मुझे सबसे ताकतवर जो है वो फीमेल बना पाओगे? जियांग कहता है, ऑफ कोर्स ये तो झूठ था, मैं तुम्हें कैसे एक ताकतवर फीमेल बना सकता हूँ। वो जो असेसियन है वो कहती है, मतलब तुमने हमसे झूठ कहा था? जियांग कहता है कि ये मेरे पे नहीं है, ये तुम पे है, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा कि तुम ताकतवर बनोगी या नहीं बनोगे, ये तुम्हारा विल पावर होगा जो तुम्हें जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। और यदि तुम्हारा विल पावर मजबूत हुआ तो मैं तुम्हें इमॉर्टल तक बना सकता हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। वो असेसियन कहती है, पर मुझे डर है कि वो लोग जो हैं वो तुम लोगों को भी मार देंगे, पर अब जो तुमने कहा ही है तो ठीक है, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे और मैं तुम्हें सबमिट करती हूँ। और पर तुम्हें जो है वो मेरी एक कंडीशन पूरी करनी होगी। जियांग कहता है, किस तरीके की कंडीशन? वो कहती है कि वो जो छोटी सी बच्ची है मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तभी जियान उसे उसका कमर पकड़ते हुए कहता है, ठीक है तुम कर सकती हो, पर सिर्फ एक ही कंडीशन पूरी करूँगा मैं, और तुम्हें अपनी सोल और बॉडी इन सबको मुझे कम्प्लीटली तौर पे देना पड़ेगा। और वो जो असेसन है वो कहती है, हाँ ये मैटर नहीं करता। और जियांगार जो है वो पीछे गुस्सा हो रही होती है। जियांग कहता है कि जियांगार, तुम जो इस मैं इस असेसियन का ध्यान रखता हूँ, तुम जाओ और उस बच्ची को जो है वो गांव में पहुंचा दो और उसे उसके पेरेंट्स से मिलवा दो। जो जियांगार है वो कहती है ठीक है। जियांगार फिर उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, चलो तुम्हें जो है वो अपने पेरेंट्स को गुड बाय भी कहना है। वो बच्ची जो है वो कहती है ठीक है, और वो मन में कह रही होती है कि डॉ मॉम, मैं पूरी कोशिश करूँगी ज़िंदा रहने की। उसके बाद हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है
जियांग जो है और जो जितने भी गांव वाले होते हैं वो जियांग का पीछा कर रहे होते हैं और सारे के सारे पियोक्सी सिटी जा रहे होते हैं। और जियांग एक घोड़े पे बैठा होता है, उसके आगे वो असेशियन और पीछे जो जियांगार है वो बैठी होती है। और जियांग जो है वो खूब सारे मज़े ले रहा होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। तभी वो मन में सोच रहा होता है, ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया, मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है और मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की भी मिल गई है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्माइल में हंस रहा होता है। तभी वो लोग उस सिटी के मतलब जो पियोक्सी सिटी है वहाँ पहुँच जाते हैं। और उस गेट पे जो वहाँ पे गार्ड होता है वो कहता है, मास्टर क्या आप जिंदा हैं? जियांग कहता है मन में कि पता नहीं इतने दिन से यहाँ पे क्या हुआ होगा। और वो गार्ड जियांग के पास आ जाता है और जो जियांग है वो कहता है, हाँ मैं तो जिंदा ही हूँ, मुझे कौन मार सकता है। तभी वो जो सोल्जर होता है वो कहता है कि जब आप चले गए थे तो जांग फैमिली और जो लिन फैमिली है उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान किया लोगों को। इम्पीरियल पैलेस से भी टियांगजिंग सेक्ट के लोग यहाँ पे आए हैं। उन्होंने कहा कि वो उन सबको मार देंगे, मतलब जितने भी पियोक्सी सिटी के लोग हैं उन सबको मार देंगे। और वो कह रहे थे कि आपका भी जो उन्होंने एसेसियन भेजा था उसने आपका सर काट दिया होगा। और वो सोल्जर कह रहा होता है, अब जो पूरी की पूरी सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। जियांग कहता है कि रुक्सी के होते हुए पूरी की पूरी सिटी में इतना बड़ा केओस कैसे हो सकता है। वो सोल्जर कहता है कि सर पर जो मिस रुक्सी है वो बहुत टाइम से गायब है और वो रो रहा होता है। उसके बाद हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है। जियांग को वो कह रहा होता है कि मास्टर जो टियांगजियांग सेक्ट है वहाँ के जो लोग हैं वो सिटी हॉल में रह रहे हैं और वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल खड़ी कर रहे हैं, आपको जल्दी जाने की ज़रूरत है। और जियांग जो है वो घोड़े पर बैठ के वहाँ जाने लगता है और मन में सोच रहा होता है कि वो लोग वो सिटी हॉल में कैसे रह सकते हैं, आखिर वो लोग चाहते क्या हैं। तभी जियांग जो है वो उस सिटी में एंटर करता है और वो जो असेसियन है उससे कहता है कि क्या तुम्हें टियांगजियांग सेक्ट है उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है। तभी जो असेसियन है वो बताती है कि ये तो मेंशन करने की बात ही नहीं है। जो टियांगजियांग सेक्ट है उनके पास 5000 से ज़्यादा सोल्जर्स हैं, वो बहुत ही बड़ा सेक्ट है। वहाँ पे बहुत सारे लोग और उनके डिसिपल्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स हैं मार्शल आर्ट के। तुम सोच भी नहीं सकते कितने ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट होंगे वहाँ पे। जियांग कहता है, तो क्या, भले वो इम्पीरियल सिटी से हो पर मैं उनको छोड़ूंगा नहीं यदि उन्होंने कुछ गलत किया होगा। तभी हमें वो जो सिटी हॉल होता है उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं और वहाँ पे बहुत सारे जो सर्वेंट्स होते हैं वो खड़े होते हैं। एक सर्वेंट कहता है, आखिर ये चीज़ शुरू कैसे हुआ। दूसरा कहता है, हमें अपने कमांडर को जाके बताना पड़ेगा, ये चीज़ जो है वो हद से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। तभी जियांग वहाँ एंटर करता है और कहता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है एक जो बैंडिट है वो एक लड़की को ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है उस लड़की के साथ। वो लड़की कह रही होती, लौट जाओ प्लीज़ प्लीज़, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और वो जो बैंडिट होता है वो उसको पकड़ के नीचे गिरा देता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की। और वो उसका बाल खींचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ आज रात का टाइम गुजारो, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दूंगा। और अगर तुमने मना कर दिया तो यहीं पे मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत कर दूंगा और तुम्हें मैं नेक्ट कर दूंगा यहीं पे। वो जो लड़की वो कह रही होती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, और वो बहुत रो रही होती है। तभी वो बैंडेड उसको स्लैप करने के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है, मैं तुम्हें इतनी अच्छी फॉर्च्यून दे रहा हूँ, मैं तुमसे एक तो अट्रैक्टेड हुआ और तुम जो हो मुझे मना कर रही हो। तभी जियांग उस बैंडेड का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इन बैंडिट्स को हमारे घर में आने कैसे दिया और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जो मेरी मेड्स हैं उनको परेशान कर रहा है। वो बैंडिट कहता है, आखिर तुम कहाँ से आए, तुम हो कौन, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तभी सारे के सारे जो सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, मास्टर आप आ गए, मास्टर आ गए, और मास्टर आप जिंदा हो। तभी एक जो उनमें से सर्वेंट होता है वो कहता है, पर ये तो मुसीबत वाली बात हो गई, आपने जो है उन लोगों को ऑफेंड कर दिया। तभी वो जो बैंडिट होता है वो कहता है, तुम तो रुक्सी के हस्बैंड हो ना, तुम मरे नहीं अभी तक। जियांग उस लड़के से कहता है, चलो खड़ी हो और इसको लात मारो। और वो बैंडिट कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम मरना चाहते हो। और वो जियांग पे अटैक कर रहा होता है दूसरे हाथ से, पर जियांग उस पर उसका हाथ दबाते हुए इतना प्रेशर डालता है कि वो ज़मीन पे गिर जाता है। और वो उस लड़की से कहता है, क्या तुमने कभी बॉल को किक मारी है। वो जो लड़की वो कहती है, तभी वो बैंडिट कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, टियांगजियांग सेक्ट तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। और तभी वो जो लड़की है वो उसके जो बॉल्स होते हैं उस पर ज़ोरदार किक मारती है और उसके बॉल्स का तो बेचारे फूट गए होते हैं।
और वो नीचे अपना पकड़ के बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जो लीडर है टियांग जियांग सेक्ट के, वो मेरे अंकल है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक बार जब मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने मुझे कितना ह्यूमिलेट किया है, वो तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी फैमिली को भी। तभी जियांग शौक होते हुए कहता है, क्या क्या ऐसी बात है। वो बैंडिट खड़ा होते हुए कहता है, हाँ अब डरे ना तुम, अब डरे ना, जल्दी से जो है वो मेरे सामने झुक जाओ। यान फैमिली जो है वो अभी भी टियांग जियांग सेक्ट से मदद लेना चाहती है और मुझे जो है जल्दी से 3 मिनट्स भेजो आज की रात। और वो जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो कहते हैं, नहीं मास्टर तो अब बहुत बड़ी ट्रबल में आ गए हैं। और वो बैंडिट्स कहता है जियांग से कि वैसे तो तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या तुम उसे मेरे पास भेज सकते हो। तुमने जो मुझे इतना बड़ा डैमेज दिया है मैं उसे रिकवर कर पाऊँगा और मैं उसका बहुत ही अच्छे से यूज़ करूँगा अपनी वाउंड्स को ठीक करने में, और उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ भी कर सकता हूँ। और वो कहता है, यदि तुम अच्छे बच्चे नहीं बने तो टियांग जियांग सेक्ट जो है वो तुम सबको मार देगी। जियांग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। और वो कहता है कि तुम भी इस बात का ढंग से ध्यान रखना। और जियांग जो है उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड को डाल देता है और कहता है कि जब तुम यहाँ से मर के जा रहे होगे तो प्लीज़ ध्यान देना और चिंता मत करो, मैं जो तुम्हारे मास्टर हैं उनको भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो बैंडिट कहता है, तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत। और जियांग कहता है कि तुमने तुमने मेरी ही सिटी में आके हम लोगों को ऑफेंड करने की कोशिश की, आखिर तुम सोच क्या रहे थे। और तभी वो बैंडिट नीचे गिर जाता है और जियांग जाते हुए कहता है कि जल्दी से इस कबाड़ी को यहाँ से ले जाओ और इसके एक एक टुकड़े कर देना और सारे के सारे टुकड़े कुत्तों को खिला देना। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब क्या होने वाला है। और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।